वेलकम टू माय चैनल इंद्रित क्लासेस। तो इंद्रित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है परसेंटेज, उसका आज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग का ये जो चैप्टर होगा, इसमें हम लोग परसेंटेज के बारे में इंट्रोडक्शन समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, या क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, या फ्रैक्शन दिया है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले जो वर्ड है परसेंटेज, है ना, ये दो वर्ड्स परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना। परसेंटेज हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। तो दो वर्ड है, एक है पर और दूसरा क्या है हम लोग का है सेंट। एक क्या है पर और दूसरा क्या है सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, इसको बाय बोलते हैं, है ना, बटा। और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है 100, है ना। पर 100 मतलब कि परसेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ पर और सेंट। पर का मतलब हो गया प्रति, जिसको बोलते हैं, है ना, एक, और सेंट का मतलब क्या हो गया 100, है ना। मतलब कि कोई भी चीज़ को हम लोग को 100 में मापने को ही बोलते हैं परसेंटेज, कि 100 में कितना है ना। जैसे कि हम बोले 20%, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 में कितना है वो 20 है। 50% मतलब कि 100 में कितना है वो 50 है। 60% 100 में कितना है 60 है। मतलब कि 100 के तुलना में देखेंगे परसेंटेज का मतलब कि 100 में कितना है ना। तो सबसे पहले कुछ हम देखते हैं बेसिक चीज़, है ना। परसेंटेज का जो है ना, यहाँ पर जैसे कि परसेंटेज का परसेंटेज का सिंबल ऐसे करके होता है ना, परसेंटेज इस तरह करके, है ना, ये सिंबल है परसेंटेज, है ना। तो अभी हम लोग जो समझेंगे क्या कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, क्योंकि अगर परसेंटेज दिया तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखते जाएंगे, है ना। जैसे हम लिखे यहाँ पर 5%, है ना, और यहाँ पर हम फ्रैक्शन, पहले यहाँ पे वो चीज़ समझ लेते हैं। परसेंटेज, है ना, परसेंटेज का मतलब हो गया 1 क्या हो जाएगा 100। क्या होता है 1/100। जहाँ भी परसेंटेज का साइन हो, अगर उसको हमको सॉल्व करना है तो नीचे में क्या बैठाएंगे 100, और ऊपर में कुछ नहीं तो क्या करेंगे 1, है ना। तब यहाँ पर जो क्वेश्चन जैसे कि हम लोग का है 5%, इसको क्या करना, हमको फ्रैक्शन में चेंज करना। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। तो 5% दिया है, उसको फ्रैक्शन में मैंने भिन्न में लाना है। तो क्या करना, कुछ नहीं, जैसे 5 है तो 5 का 5, और परसेंटेज के लिए क्या बताएं, जहाँ भी परसेंटेज रहेगा वो हटेगा तो नीचे में क्या बैठेगा 100। तो 5/100 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो गया 1/20। उसी तरह अगला है 10%। तो 10% को फिर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 100। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो क्या हो जाएगा 1/10। उसी तरह अगर 15% है, उसको हमको चेंज करना फ्रैक्शन में, तो 15 क्या हो जाएगा 100। 5 से 3 और 5 से 20, तो 3/20। उसके बाद अगर हम लोग के पास 20%, इसको चेंज करना फ्रैक्शन में, मतलब कि परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100। ये चिन्ह हटेगा तो नीचे हमेशा क्या बैठाना है 100 बैठाना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब भी होता है 1/100, मतलब 100 में कितना। जैसे अब लिखे ना 5%, तो 5/100 मतलब 100 में कितना है 5 है। 10% मतलब क्या 10/100 मतलब 100 में कितना है 10 है। तो 20% का आंसर क्या होगा 20/100, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, है ना। इसी तरह अगर 40% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40/100, क्या हो जाएगा आंसर 2/5। तो इस तरह कोई भी अगर परसेंटेज है उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब इसी का उल्टा देखते हैं। अगर हम लोग को क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन, और उसको हमको चेंज करना है परसेंटेज में, प्रतिशत में, है ना। मतलब क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ, भिन्न में दिया हुआ फ्रैक्शन में, और उसको अगर हमको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो क्या करेंगे। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है मेरा क्वेश्चन, क्या है मेरा 1/20। तो जब भी फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो इनटू किससे करना पड़ेगा 100 से। इसी का उल्टा, इसमें 100 से डिवाइड, तो उसमें क्या हो रहा है 100 से मल्टीप्लाई। जैसे 1/20 है, ये किस में दिया, भिन्न में, बटा में। अब इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो 1/20 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, काट देंगे, कितना आंसर हो गया
5, तो यहाँ पर लास्ट में साइन लगेगा 5%। अगला है क्या है मेरा 1/10, 1/10 है, तो 1/10 लिखे, इसको 100 से मल्टीप्लाई, 10%। अगला क्या है 3/20, ये फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 3/20 किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, काटेंगे 20 का टेबल में 5 बार में, 5 3 कितना हो गया 15%, है ना। उसके बाद 1/5 है, इसको भी चेंज करना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, इसको लिखे पहले 1/5 इंटू 100, काटेंगे कितना से 20, ये हो गया 20%। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे हम लोग का 2/5, इसको लिखेंगे 2/5 इंटू 100, 5 से काटे 20 बार में 20, कितना हो गया 40%, है ना। तो अगर हमको परसेंट है ना परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और अगर फ्रैक्शन में दिया, भिन्न में क्वेश्चन दिया हुआ, उसको अगर परसेंटेज में लाना तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि परसेंटेज को चेंज करना फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, है ना, सॉल्व करते जाना है, ठीक। यहाँ हम क्वेश्चन देते जाएंगे, उसको चेंज करते जाना है, परसेंटेज में देंगे तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, और वहाँ फ्रैक्शन में क्वेश्चन आएगा तो उसको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं 30%, इसको यहाँ सॉल्व करते जाना है। 30%, अगला है 35%, 45%, है ना, 50%, 55%, 60%, 75%, है ना, उसके बाद 80%, है ना। ये यहाँ पर क्या है कि परसेंटेज में क्वेश्चन दिया है, क्या चेंज करना है फ्रैक्शन में, है ना, और यहाँ हम दे रहे हैं फ्रैक्शन से उसको क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है ना। ये करके सोल्व करते जाएंगे, है ना। परसेंटेज में दिया है तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो बताएं क्या कि जहाँ भी परसेंटेज है अगर उस साइन को हटाएंगे तो नीचे क्या बैठाना है, हमको 100 बैठाना है ना। उसको इस तरह सॉल्व करना है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर फ्रैक्शन में कुछ देते हैं, क्वेश्चन है फ्रैक्शन में दे रहे हैं, परसेंटेज में चेंज करना है ना। तो 2/5, 1/10, 3/5, 1/2, 9/20, 11/20, 1/4, 3/4, 4/5, है ना। ये है फ्रैक्शन से परसेंटेज और यहाँ है परसेंटेज, है ना। तो कैसे बनाएंगे, सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते हैं। 30% तो क्या करेंगे 30 लिखेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 30 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाई 100। ये साइन हटेगा, नीचे क्या बैठेगा 100, बस कुछ नहीं करना है, 0 0 क्या कैंसिल, क्या हो गया आंसर 3/10, है ना। वो अगला क्या है 35%, तो क्या हो जाएगा 35 और नीचे क्या बैठेगा हमेशा 100। जब भी परसेंटेज में दिया फ्रैक्शन में चेंज करना तो नीचे क्या ये साइन हटेगा, नीचे 100 बैठेगा, काट देंगे इसको, 5 से 7, 5 से 20, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 7/20। अगला क्या है 45%, तो 45 और नीचे हो जाएगा 100, काटेंगे 5 9 जब 5 से 20 बार में, तो आंसर हो गया क्या 9/20। अगला है 50%, तो 50 नीचे क्या हो जाएगा 100, काटेंगे 51 जा 50, 52 जा 100, 1/2। अगला क्या है 55%, तो 55 और नीचे क्या बैठाएंगे 100, है ना। परसेंटेज जहाँ भी हटेगा नीचे क्या बैठेगा हमेशा 100, काटेंगे 5 से 11 और 5 से 20, तो 11/20। अगला 60%, तो 60/100, 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, तो 3/5।
75% है तो 75/100 20 है ना। तो 75 किससे कटे 25 का टेबल में कट जाएगा 3 बार में, और 25 से 4 बार में, तो क्या आंसर हो गया 3/4। अगर नहीं आ रहा टेबल 25 के तो उसको 5 से भी काट सकते हैं, तो 2 स्टेप में कटेगा। 5 से काटेंगे तो 15 बार में, फिर 5 से कटेगा 20 बार में, फिर काटना पड़ेगा। अगला है 80%, तो क्या हो जाएगा 80/100, काटेंगे इसको 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, तो क्या आंसर हो गया 4/5। तो इस तरह परसेंटेज में जब क्वेश्चन रहेगा फ्रैक्शन में चेंज करना है तो यही करना है। नीचे क्या करेंगे, साइन हटेगा, नीचे हमेशा 100 बैठेगा, है ना, इसको बनाते चलना है। अगला क्या है, फ्रैक्शन में दिया है, इसको चेंज करना है किस में, हमको परसेंटेज में, है ना। फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या है मेरे यहाँ पर 2/5 है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के क्या बताएं हम कि इंटू किससे करना पड़ेगा 100 से, बस क्वेश्चन जो है वो उतार देंगे और इंटू 100 से करना है। तो 5 का टेबल में कितना बार में कटेगा ये, 5 का टेबल में 20 बार में, तो 20 × 2 कितना हो गया 40, यानी कि 40%। अगला क्या है 1/10, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, तो 10 10 या 100, तो कितना हो गया 10 × 1 कितना हो गया 10%। जब भी फ्रैक्शन में हो, बटा में हो, उसको हमको परसेंटेज में लाना है, तो किससे इंटू करना पड़ेगा 100 से। अगला क्या है 3/5, इसको उतार देना है इस तरह, और इंटू किससे करना है 100 से। 5 का टेबल में कितना बार में कटेगा 20 बार में, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 या 60%। अगला क्या है 1/2, इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कटे 50 बार में, 51 या 50, 50%। अगला क्या है 9/20, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9/20 को 100 से, कटेगा 20 से 5 बार में, 5 9 जा 45%। अगला क्या है 11/20, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 20 को 5 से। अब इंटू करना है 11 5 या 55, ऐसा नहीं कि 5 छोड़ देंगे, 11 5 या 55%। अगला क्या है 1/4, इसको भी चेंज करना है परसेंटेज में, बस कुछ नहीं 100 से इंटू 4 से काटे 25 बार में, 25 को 1 से इंटू किए तो 25%। 3/4, इसको भी इंटू किए 100 से, काटे 4 से 25 बार में, 25 3 जा 75%। अगला क्या है 4/5, 4/5 लिखे, इसको भी मल्टीप्लाई किए 100 से, 5 से 20 बार में, तो 20 को 4 से इंटू किया तो 24 से कितना हो गया 80%, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, है ना। इसको देखिए, है ना, क्या इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीखा। अब कुछ और डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जैसे 50 का 50%, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 20 का 20%, 500 का 50%, 120 का 30%, 200 का 20% का 20%, 50% का 50%, 20% का 10% का 5%। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ना। जैसे पहला है 50 का 50%, तो कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसको। 50 का मतलब ये होता है इंटू, जहाँ भी का लिखा हुआ क्वेश्चन में, इसे इंग्लिश में इसको ऑफ बोला जाता है और हिंदी में का। तो 50 का मतलब इंटू फिर 50। और अभी हम सिखा चुके थे, है ना, कि जहाँ परसेंटेज रहेगा उसको हटाएंगे तो नीचे में क्या बैठाना है 100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5 5 जा कितना हो गया 25। माने कि 50 का 50% कितना होगा 50। ऐसे हम लोग कभी कुछ खरीदने आते हैं तो बोलते हैं कि रेट कितना है, तो बोलता है कि 500, तो बोला कि 20% लेस है, तो उस समय हमको यह चीज़ जरूरत पड़ेगा कि 500 का 20%, मैंने 500 दाम है, उसमें से 20% कम करना है, तो 500 का 20% निकाल देंगे, कितना आया, जितना आएगा उसको माइनस कर देंगे, पता चले कितना लेस करके हमको मिलेगा सामान, है ना। अब अगला 20 का 20%, तो कैसे निकालेंगे 20 का मतलब इंटू, फिर 20 परसेंटेज हटेगा नीचे में क्या बैठेगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 जा कितना हो गया 2 2 जा 4। अगला 500 का 50%, तो कैसे होगा 500 का मतलब होता है इंटू 50, परसेंटेज हटेगा तो नीचे में क्या बैठेगा 100। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब ये जहाँ भी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 हमको बैठाना है। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 को इंटू करेंगे 5 से तो 250। अगला
120 का 30%, 120 का मतलब इंटू, इंग्लिश में इसको लिखा रहता है ऑफ, हिंदी में का, 30, फिर हटाएंगे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 को 3 से 12 3 जा कितना हो गया 36, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 200 का 20% का 20%, यहाँ भी बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक होता है। 200 का मतलब इंटू, स्टेप बाय स्टेप 20, परसेंटेज हटाएंगे नीचे में क्या बैठेगा 100, फिर का मतलब फिर इंटू, फिर 20 का 20, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा नीचे में 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, मतलब पूरा कैंसिल हो गया। और 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, आंसर हो गया। 200 का 20% का 20%, क्या आंसर आया 8, है ना। अगला है 50% का 50%, तो 50 परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा 100, का मतलब इंटू, फिर 50, फिर परसेंटेज का मतलब 100, बस स्टेप चल रहा है। जहाँ ये हटेगा नीचे 100, का मतलब इंटू, यहाँ से 1 2 जीरो कैंसिल, कट, ऊपर क्या हो गया 5 5 जा 25, और नीचे क्या है 100, 25/100, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25, पॉइंट मिलाएंगे तो 0.25, अगर फ्रैक्शन मिलाना है तो 1/4 हो जाएगा, अब पॉइंट मिलाएंगे तो कितना होगा 0.25, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 20% का 10% का 50%, तो क्या होगा 20, परसेंटेज का मतलब 100, फिर का है का मतलब इंटू, फिर 10 का मतलब 10, और परसेंटेज फिर 100, फिर का आया, फिर का मतलब फिर इंटू 5, परसेंटेज हटेगा नीचे में क्या बैठेगा 100, कैंसिल करेंगे देखेंगे यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब तो कुछ कटेगा, देखते हैं। ऊपर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ऊपर में हो गया 10, और नीचे 1 2 3 4, कितना जीरो 1 2 3 4, तो 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। 1 बाई कितना है 1000, 1/1000 डिवाइड करेंगे तो 0.001 होगा आंसर। 1/1000 मतलब कि जितना जीरो उतना पॉइंट के बाद अंक होना चाहिए, 3 जीरो तो पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 2 को तो जीरो हो गया और 1 को 1 बचा, है ना। तो कितना हो गया 0.001, है ना। ये हम लोग का था कुछ क्वेश्चन था, है ना, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, है ना। किस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना, तो इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, अब हम लोग और थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, कि जो परसेंटेज में और अलग टाइप के क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। जैसा पहला क्या है 2 घंटा 4 घंटे का कितना परसेंट है, मतलब कि 2 घंटा जो है वो 4 घंटा का कितना परसेंट है। तो ऊपर लिखेंगे क्या 2 घंटा, और नीचे कितना घंटा मेरा है 4 घंटा, मतलब कि 4 घंटा टोटल हो जाएगा, उसमें से 2 घंटा ऊपर बोल रहा है ना, कि 2 घंटा जो है 4 घंटे का कितना परसेंट है ना। ऐसे कैसे बोलते हैं कि 200 रुपया 500 का कितना परसेंट है, तो नीचे 500 ऊपर 200 इंटू 100, परसेंटेज जब निकालना है तो 100 से इंटू करना पड़ता है। तो 2 घंटा कितना का 4 घंटा का कितना परसेंट, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100, यहाँ से काटेंगे, घंटा से घंटा कट गया, 2 से 2 बार में, और 2 से कटाइए कितना बार में 50, यानी कितना है 50% है आंसर, है ना। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है, अगर ये घंटा घंटा तभी तो काट पाएंगे। अभी अगला क्वेश्चन 4 दिन 20 दिन का कितना परसेंट है, तो कैसे बनाएंगे, ऊपर हो गया 4 दिन, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 20 दिन, इंटू हो जाएगा 100। परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है, परसेंटेज निकालना तो ऊपर क्या करना पड़ता है 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो दिन से दिन कट गया, 4 से काटे 5 बार में, और 5 से कटाइए 20 बार में, तो कितना हो जाएगा 20%, है ना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 ग्राम 1 केजी का, अब यहाँ ग्राम है और 1 केजी है, तो दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो बन जाएगा ऊपर 20 ग्राम, नीचे क्या है 1 केजी, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो 20 ग्राम जो है 1 केजी कितना परसेंट है, तो 1 केजी की जगह हम क्या बैठाएंगे 1000 ग्राम, और इंटू क्या करेंगे 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या आया 2% आंसर, कितना है 2%। 20 ग्राम जो है 1 केजी कितना परसेंट है 2%। अगला क्वेश्चन 7 दिन 2 सप्ताह, यहाँ पर दिन है यहाँ 2 सप्ताह है, तो चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज हो जाएगा आराम से। 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 2 सप्ताह में कितना दिन हो जाएगा 14 दिन हो जाएगा, दिन दिन दोनों, है ना, ये ध्यान देना है। तो यहाँ 7 दिन है, तो 7 दिन ऊपर, नीचे कितना दिन हो जाएगा 14 दिन, और इंटू क्या हो जाएगा 100, कैंसिल करेंगे दिन से दिन, 7 का टेबल में 2 बार में कटा, 2 से 50 बार में, तो कितना आंसर हो गया 50%, आधा आधी है,
या 14 दिन या 7 दिन, आधा आधी है ना, 50% है। अगला क्वेश्चन, 4 घंटा 2 दिन का कितना परसेंट है? तो यहाँ घंटा है, वहाँ दिन है, तो चेंज करना पड़ेगा। एक दिन में कितना घंटा? एक दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 48 घंटा। यहाँ हो यही बैठाएंगे, 2 दिन में 48 घंटा। तो पहला क्या है? 4 घंटा, तो ऊपर 4 घंटा, नीचे कितना बैठाएंगे? 2 दिन की जगह कितना बैठाएंगे? 48 घंटा, और इंटू परसेंटेज जब भी बोलेगा इंटू 100, घंटा से घंटा खत्म, 4 से कितना? 12 काटेंगे, 4 से फिर 3 बार में, 4 से 25 बार में, यानी कि 25/3%। इसको इंटीजर में लाएंगे तो 8.1/3% है ना। क्या आंसर आएगा? 8 के 24, 1 25, 8 इंटीजर 1/3% है ना। तो ये था कुछ डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है ना, जिसको हम लोगों ने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया है ना। और परसेंटेज के बेसिक को भी समझा, परसेंटेज का मतलब समझा, फ्रैक्शन के बारे में समझा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे है ना, जो कंडीशन होता है ना, कि बढ़ना घटना इस तरह कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को देखेंगे, उस कंडीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे है ना, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे है ना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।